नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को काली सूची में डाला गया। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाघ का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के लिए 22,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के उत्सुक छात्रों के राष्ट्रव्यापी उत्साह को दर्शाता है। परीक्षा पर चर्चा का 7वां संस्करण सोमवार को नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3,000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 विद्यालयों और 1 अध्यापक को तथा कला उत्सव के विजेताओं को मुख्य कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 100 छात्र भी आयोजन में पहली बार हिस्सा लेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव ने इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर जरूरी व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन न्यूज, दूरदर्शन भारत, यूट्यूब और mygov.in के माध्यम से होगा। इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय पहुना में मुलाकात के लिए दूरभाष और ईमेल पर समय लिया जा सकता है। आगंतुकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री निवास कार्यालय द्वारा 2 मोबाइल नंबर 7024529444, 7024826444 तथा दूरभाष नंबर 0771233101 जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल के पते cgcmo2023@gmail.com पर मेल भेजकर मुलाकात के लिए समय लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को काली सूची में डाला गया है। इनमें रायगढ़ के शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, दुर्ग के छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, पाटन के महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम भी शामिल हैं। यूजीसी ने इन विद्यालयों को आगामी 31 जनवरी तक लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए कहा है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार में शामिल लोक कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से आई महिला कलाकारों को अच्छे और जीवंत प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली पहुंचे एनसीसी और एनएसएस के बच्चों से भी भेंट की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। उन्होंने महिला कलाकारों से कहा कि आप यहाँ अकेले नहीं आए हैं, बल्कि आप सभी अपने साथ अपने अपने राज्यों के रीति रिवाज तथा अपने समाज की समृद्ध सोच भी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि जब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे तो आपके पास गणतंत्र दिवस के अनुभवों के बारे में बताने के लिए काफी कुछ होगा और यही तो इस देश की विशेषता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है। यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसे राशन कार्ड धारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है अथवा यहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है, वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ऐसे अति वृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त हितग्राही जिनके द्वारा अपना eKYC अब तक नहीं कराया गया है, उन्हें भी राशन कार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा दी जाएगी। अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्त जन श्रेणी के जारी राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। वहीं सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड धारियों के लिए ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 23 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ से कोंडागांव विधायक लता उसेंडी को ओडिशा का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य पार्टी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में स्थित अमर वाटिका परिसर में अमर जवान स्मारक में पुष्प गुच्छ अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाघ का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में वन विभाग के परिसर रक्षक को निलंबित करते हुए संबंधित परिक्षेत्र सहायक और प्रभारी परिक्षेत्राधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि सारंगढ़ के गोमर्डा अभयारण्य में बीते दिसंबर माह में जंगली सुअर के लिए लगाए गए करंट के तार की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपियों ने बाघ के शव को जंगल में दफना दिया था। जसपुर जिले के रहने वाले जागेश्वर यादव को वर्ष 2024 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। जिले के बिरहोर आदिवासियों के उत्थान हेतु बेहतर कार्य के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। बगीचा ब्लॉक के भितघरा गांव में पहाड़ियों व जंगल के बीच रहने वाले श्री जागेश्वर यादव 1989 से ही बिरहोर जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जसपुर में एक आश्रम की स्थापना की है। जागेश्वर यादव का पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन होने के बाद से उनके घर गांव खासकर बिरहोर और विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य ग्रामों में खुशी का माहौल है। जागेश्वर यादव बिरहोर के भाई के नाम से चर्चित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बुलाया था तो वह उनसे मिलने नंगे पांव ही चले गए थे। जागेश्वर को 2015 में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान मिल चुका है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अगले कुछ दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर दिशा से आने वाली हवा का प्रभाव कम हो रहा है, जिससे ठंड में कमी आने के आसार हैं।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल उड़ीसा के बरगढ़ जिले में अपने प्रवास के दौरान ग्राम खेस में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद माधो सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। घेस गांव के शहीद माधो सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हें उनके 3 बेटों के साथ ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल बेमेतरा जिले के नवागढ़ शंकर नगर में आयोजित रामायण मानस गायन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रामायण मानस मंडली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रामायण मानस मंडलियां प्रदेश में प्रभु श्री राम के आदर्शों और उनके जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सीमा पर ओडिशा के बोरीगुमा के पास एक 4 पहिया वाहन ने ऑटो और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हापा बिलासपुर हापा एक्सप्रेस का विस्तार ओखा तक किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।